हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। दिस इज वीरेंद्र चौरसिया। आज मैथ्स के टॉपिक में पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ पार्ट्स रह गया था, उसे हम कंप्लीट करेंगे। जैसे इसमें क्या है, कॉइन्स के बारे में बातें हैं, सिक्के वाले क्वेश्चन जो आते हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। देखें किस तरीके का आता है। देखिए इसमें 2-3 टाइप के होते हैं, हम उसको पूरा कंप्लीट करवा दे रहे हैं। किस तरीके के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, किस तरीके के आए हैं, उसको हम लेके क्वेश्चन को हम सॉल्व करा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है A man few coins of 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे in the ratio of 1:2:3 if the total amount of coins is ₹6.5 मतलब 6.5 रुपए दिया है। the number of 10 coins के निकालने हैं हमें। ठीक, 10 पैसे के कितने सिक्के हमें निकालने। हिंदी में देखिए, एक व्यक्ति के पास 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुछ सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों की कुल कीमत दी है ₹6.5। ठीक, मतलब 6.5 रुपए दिया है, तो उसमें 10 पैसों की संख्या निकालनी है। कितने होंगे इसमें, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होंगी। अब देखिए इसको ट्रिक क्या होता है करने का, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट और सबसे इजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखना, एक चीज देखना, किसका दिया है रेशियो, किसका दिया है। यहां पर देखिए द रेशियो किसको, कॉइन्स का दिया है। कॉइन्स का 1:2:3 दिया है। और देखो, और टोटल अमाउंट क्या दिया है, मीन्स कुल कीमत दी है 6.5 रुपए। देखिए क्या होता है, एक तो कुल कीमत दे सकता है, दूसरा क्या दे सकता है, कुल सिक्कों की संख्या दे सकता है। दो ही टाइप के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। अभी फिलहाल हम कुल कीमत वाले पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको बताते हैं। अभी वो टाइप आएगा उसको बताते हैं। सबसे पहले देखें कितने कितने के पैसे हैं। 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक, इनका जो रेशियो दिया है। ठीक, सबसे पहले हम किसका निकाल ले रहे हैं, कॉइन्स का। कॉइन्स का जो रेशियो दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले किसका, कॉइन्स का। कितना दिया है, 1:3। यही तो दिया है इसका रेशियो, 1:2:3 यही तो दिया है। यहां देखो, अब देखो क्या, अब हमें क्या दिया है, कुल कीमत दिया है, टोटल अमाउंट दिया है। टोटल अमाउंट 6.5 रुपए दिया। अब देखिए हमें सिक्कों का नंबर पता है, टोटल नंबर मतलब इसका पता है। 50 पैसे के 1 सिक्के हैं, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, 10 पैसे के 3 सिक्के हैं। अब हम इसे अमाउंट में लिख सकते हैं, मीन्स यहां सिक्का था, यहां उसका मूल्य। ठीक, इसे बोलते हैं सिक्का। ठीक, सिक्के लिख लिए, सिक्का हो गया, और उसका जो मूल्य है उसको मूल्य में चेंज कर ले रहे हैं। अब बताइए 50 पैसे के एक सिक्का हमारे पास है, तो हमारे पास कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, कितने पैसे हैं। जाहिर सी बात है 50 पैसे के एक सिक्का हमारे पास है, हमारे पास 50 पैसे ही हुए, 50 पैसे हो गए। अब 25 पैसे के 2 सिक्के हमारे पास हैं, तो क्या हो जाएंगे, 25 दूना 50 मीन्स 50 पैसे फिर से हमारे पास आ गए, 50 पैसे फिर से हमारे पास हो गए। अब 10 पैसे के कितने सिक्के दिए हैं, 3 सिक्के दिए हैं। 10 पैसे के 3 सिक्के का मतलब क्या हो गया, 0.3 मतलब 30 पैसे हो गया, 0. अब देखिए क्या दिया है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50 पैसे मिलके कितना, 1 रुपए हो गया, और 30 पैसे कितना हो गया, टोटल आ गया 1 रुपए 30 पैसे आ गया। ये कह रहा है 1 रुपए 30 पैसे ना होके क्या दिया हमें, 6.5 रुपए दिया है। क्या दिया है, 6.5 रुपए दिया है, 6.50 रुपीज दिया है। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए पॉइंट से पॉइंट दोनों हटा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 13 पचे 65। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 5 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमसे क्या पूछा, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा। 10 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी दी थी, 3 दी थी। एक की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके किया गया। देखिए इसको नोट कर लेना। ठीक, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का योग सम दिया है 210 रुपए हैं, जो क्रमशः 5:6:8 के रेशियो में है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक, क्या दिया है, 1 रुपए हैं, और क्या दिया है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। अब इनका क्या दिया, देखिए यहां पर क्या दिया है, किसके अनुपात में है, सिक्कों के दिया है। ठीक, कॉइन्स का रेशियो दिया है। कॉइन्स का रेशियो क्या दिया है,
5:6:8 दिया है। ठीक, अब देखिए हम इसको अमाउंट में चेंज कर रहे हैं, मूल्य में इसके चेंज। अब बताइए 1 रुपए के 5 सिक्के हैं हमारे पास, 1 रुपए के 5 सिक्के, तो हमारे पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए हुए ना। अब 50 पैसे के 6 सिक्के हैं हमारे पास, तो कितना हो जाएगा? 5 6 30, मतलब 3 रुपए हमारे पास आ गए। अब 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, कितना हो जाएगा? 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। देखो क्या होता है, 100 रुपए में क्या होता है? 25 के 4 सिक्के होते, मतलब 1 रुपए में 25 के 4 सिक्के होते हैं, तो इसीलिए क्या क्या हो जाएगा? अब यहां पर देखिए क्या दिया, 25 का कितने सिक्के दिए? 8 सिक्के दिए हैं, तो कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 2 रुपए हो जाएगा। ये हमारे पास कितने हो गए? 2 रुपए हो गए। अब ये कह रहा है कि 2 रुपए ना हो, ये मतलब कि टोटल होके कितना हो गया? 8 2 10 हो गया। 10 की वैल्यू ना होके क्या दिया है यहां पर? 210 दिया है। क्या दिया है? 210 दिया है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है? 1 रुपए की सिक्कों की संख्या। 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी दी थी? 5 दिया था। तो क्या कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 21 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 और 9 10 कितना आ जाएगा? 105। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? नोट कर लेना। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा? कह रहा अब है कंटेन कॉइन्स ऑफ रुपीज 1 रुपीज है, फिर उसके बाद 50 पैसे हैं, 25 पैसे इन द रेशियो ऑफ 5:9 इंटू 25 इफ द टोटल अमाउंट इन द बैंक इज 1008 रुपए, 1008 रुपए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। मीन्स क्या है कि एक बैग में कुछ सिक्के हैं जिनमें क्या है 1 रुपए के, 50 पैसे का और 25 पैसे के, जो रेशियो 5:9:25 के अनुपात में। यदि टोटल अमाउंट उनका जो हो रहा है, जो दिए हैं सिक्के, उनका अमाउंट हो रहा है 1008 रुपए, तो हमें क्या करना है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। अब देखिए फिर क्या करेंगे, कितने कितने रुपए के हैं? 1 रुपए के हैं सिक्के, और उसके बाद दूसरा क्या दिया है? 50 पैसे के हैं, उसके बाद 25 पैसे के हैं। ये 3 सिक्के हैं। अब इनका जो कॉइन्स का रेशियो दिया है, मीन सिक्कों की जो दिया है उनका रेशियो क्या है? 5:9 कितना दिया है? 25 दिया है। अब यहां से अमाउंट बना रहे हैं, यहां से अमाउंट बना रहे हैं। ठीक, समझना। 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो हमारे पास कितने रुपए हुए? 5 ही रुपए हुए ना। अब बताओ 50 पैसे के हमारे पास 9 सिक्के हैं, कितना हो जाएगा? 5 9 45 हो जाएगा, मतलब कि 4.5 रुपए हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 25 पैसे के हमारे पास 25 सिक्के हैं, कितना हो जाएगा? 25 25 कितना होता है? 625 होता है ना। मीन्स कितना हो जाएगा? 6 रुपए 25 पैसे हो गए। ठीक, ये अब ये कह रहा है इसका टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? टोटल करते हैं कितना हो जाएगा? ये लास्ट में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 50 और ये 75 लास्ट में आ गया, पॉइंट लगेगा, कितना हो जाएगा? ये 6 4 10 5 15 हो जाएगा। कह रहा 15.75 ना होके कितना दिया है? 1008 दिया है, 1008 दिया है। अब यहां से क्या करेंगे? इसको काट लेंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? 1008 बटे क्या हो जाएगा? 15.75। अब इस पॉइंट को हटाएंगे क्या हो जाएगा? ऊपर 100 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, किससे काटते हैं? 15 से काट देते हैं। ठीक, 15 से नहीं कटेगा, 25 से काटते हैं। 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 छक्का 150 हो जाएगा। यहाँ कितना बच रहा है? 7 बच रहा है ना। 25 तियां 75 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 25 चौका 100 हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए 6 3 9 हो रहा है, 9 की डिविजिबिलिटी है, 9 से काट देते हैं। 9 7 63 हो जाएगा, और 9 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 9 1 के 9, कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। फिर यहाँ पर फिर से क्या हो जा रहा है? 10 हो जा रहा है, फिर से ये हो गया। फिर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, 18 9 दूनी 18। फिर 7 से काट देते हैं, देखें कटता है। 7 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा? ये हो जाएगा 7 5 7, और यहाँ कितना बच रहा है? 4 7 6 42 16 हो जाए। अब कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 चौ
64, ए की वैल्यू क्या आ गई 64 आ गई। हमसे क्या पूछा था 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी थी 9 थी। 64 में क्या कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 चौक 36 के 6 और कितना हो जाएगा 9 छक 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा 57। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में, नोट कर लेना इसको। अब देखिए टाइप चेंज करते हैं, टाइप को थोड़ा क्या करते हैं चेंज करते हैं। ठीक, क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। क्वेश्चन दिया है a bag contain रुपीज 150 पैसे 25 पैसे in the ratio of the amount of these coins are 13:11:7 respectively in the total coins in the bag was 378. Find the total amount in the bags। अब देखो क्या दिया है इसमें, क्या दिया है a bag contain रुपीज 150 पैसे 25 पैसे in the ratio of the amount these coins are 13:11:7 में दिया है। ठीक, और कॉइन्स क्या दिया है, टोटल कॉइन्स का नंबर दिया है, कितना है 378 दिया है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बैग मीन्स क्या दिया है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के क्या किया है, इनका रेशियो दिया है 13:11:7 और सिक्कों की कुल संख्या दिया है इसमें 378 दिया। हमें क्या निकालना है, बैग में टोटल कितने अमाउंट है, कितने पैसे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें देखो क्या दिया 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे। अब इसका देखा जाए यहां पर हमें देखो अमाउंट दिया है, अमाउंट का रेशियो दिया है कितना 13, 11 और 7 दिया है। अब यहां से हम कॉइन्स निकाल लेते हैं, सिक्कों की संख्या निकाल। अब 1 रुपए के 13 हमारे पास क्या है 13 रुपए के मतलब 13 कॉइन्स हैं, 13 अमाउंट है 13 रुपए हैं, तो 1 रुपए कितने होंगे 13 ही कॉइन्स होंगे ना। अब देखो यहां पर क्या है कि हमारे पास 13 रुपए हैं। ठीक, अमाउंट 13 रुपए है, 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। अब यहां पर देखो 11 क्या दिया है 11 रुपए हैं और 50 पैसे के हमारे पास, और सिक्का पूछे कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा ना 22 हो जाएगा। अब यहां पर पूछे देखो 25 पैसे के हमसे पूछ रहा 7 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 7 चौक 28 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 28 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 28 22 50 और 13 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा 63। ये 63 कह रहा 63 होके ना होके क्या दिया है 378 दिया है, 378 दिया। किससे काट देते हैं 9 से काट देते हैं, 9 9 7 63 और ये 9 चौक 36 9 9 18 7 से काटेंगे 7 6 42। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, 1 की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब हमसे क्या पूछा था, अब हमसे पूछा था टोटल अमाउंट कितने हैं। ठीक, टोटल अमाउंट पूछा है। अब देखो क्या करें, ए की वैल्यू क्या हो गया 6 आ गया। अब अमाउंट की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू 6, 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 इंटू 6 हो जाएगा, 13 इंटू 6 हो जाएगा ना, इधर कितना हो जाएगा 13 6 78 आ गया। फिर उसके बाद ए की वैल्यू 6 तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 इंटू 6 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 6 तो क्या हो जाएगा 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगा 6 इंटू कितना है 7 42 हो जाएगा। ऐड करेंगे कितना हो गया 8 और 2 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 हो गया, कैरी 1 आ गया और कितना हो जाएगा ये हो गया 7, यहाँ कैरी लेंगे 7 7 14 14 4 18 कितना हो जाएगा 186 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
ठीक, समझ में आया। अब इसमें क्या देखो, क्या उस वाले कंडीशन में क्या दिया रहता था, वहां पर अमाउंट दिया रहता था, यहां टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस दिया है, दोनों में डिफरेंस है। जब क्वाइंस दिया रहेगा तो फिर क्या करेंगे, उसको अमाउंट, उसका अमाउंट में दिया है क्वाइंस की संख्या निकाल लेंगे, नहीं क्वाइंस में जब दिया रहेगा रेशियो तो हम अमाउंट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, नोट कर लेना। अब देखो एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति के पास ₹1560, फिर उसके बाद दिया है ₹1, ₹2 और ₹5 के नोटों के रूप में है, नोटों के रूप में है। यदि ये नोट कह रहा है, यदि ये नोट 2:5:8 के अनुपात में है, के रेशियो में है, अनुपात में है, तो ₹2 के नोटों की संख्या, के नोटों की संख्या पूछ रहा है, कि संख्या क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 100, सेकंड 125, थर्ड दिया है 200, डी दिया है 150 और ई दिया है नन ऑफ दीज। अब देखो क्या दिया, एक व्यक्ति के पास 1560 रुपए हैं, ठीक, कह रहा ₹1 के, ₹2 के और ₹5 के नोटों के रूप में है। अब यहां पर सिक्के नहीं, उसके नोट हैं। यदि ये नोट 2:5:8 के रेशियो में है तो ₹2 के नोटों की संख्या क्या होगी। अब देखो यहां पर देखो कितने कितने का दिया है, ₹1 का, और उसके बाद कितना दिया है, ₹2 का है, ₹2 की नोट है और ₹5 का नोट है इसके पास। ठीक, कितने, ₹1, ₹2 और ₹5 की नोट है। उसके बाद इसका जो नोटों का रेशियो दिया, ठीक, नोट का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है, 2:5:8 में दिया है, 2:5:8। अब यहां से हमें अमाउंट फाइंड आउट करें इसका, तो कितना हो जाएगा। यहां पर देखो, क्योंकि देखो क्या दिया, मूल्य दिया है ना, ठीक, टोटल दिया है इसके पास इतने रुपए। अब बताओ ₹1 के, ठीक, एक, अब हमें कह रहा है कि रुपए क्या है, ₹1, ₹1 के 2 नोट हो तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 2 ही रुपए होगा। ₹1 के हमारे पास 2 नोट हैं, ₹2 हुआ। कह रहा ₹2 के 5 नोट हैं तो कितने हो जाएंगे, ₹10 हो गए हमारे पास। अब कह रहा ₹5 के 8 नोट हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे हमारे पास, 40 हो जाएंगे। अब ये कितना हो गया, 40, 10, 50, 2 कितना हो जाएगा, 52, कितना हो गया, 52। कह रहा 52 ना होके कितना दिया है, 1560 दिया है। क्या दिया है, 1560 दिया है। 4 से काट लेते हैं या 13 से भी कट जाएगा, 13 से काट ले रहे हैं, 13 चौक 52, कितना हो जाएगा, 13 × 13, फिर उसी के बाद 13 दूना 26, 120 आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 3 12 आ गया। एक की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई, एक की वैल्यू 30 आ गई। अब हमसे क्या पूछा था, ₹2 के नोटों की संख्या, ₹2 के नोट के जो रेशियो था क्या था, 2 था ना, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगा ना। अच्छा, ये हमारे पास 5 था, ठीक, सॉरी, ये हम ₹1 निकाल रहे थे। हमसे क्या पूछा है, ₹2 का, ₹2 का जो दिया है कितना दिया, रेशियो 5 दिया। एक की वैल्यू 30 तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 30 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, ठीक, मान लो घुमा के पूछा जा सकता है, नहीं तो यही कॉन्सेप्ट रहेगा, हमेशा याद रखना, थोड़ा चेंज करके पूछ लेगा, उसको हम बता दे रहे हैं। ठीक, इसको नोट कर लेना।
ठीक, कभी थोड़ा चेंज कर दिया क्वेश्चन तो इस तरीके आ जाता है, इससे टफ नहीं आएगा। लिखा है अ बैग कंटेन ₹1 50 पैसे 25 पैसे in such a way of the number of coins 50 पैसे is double to the coins of 25 पैसे and 4 times to the coins of 1 rupees। किससे? 1 rupees। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ coins of 50 पैसे if total amount in the bag is 56 rupees। क्या कह रहा है? कह रहा अ बैग कंटेन 1 rupees 50 पैसे 25 in such a way of the number of coins 50 पैसे is double to the coins of 25 पैसे and 4 times to the coins of 1 rupees। Find the number of coins of 50 पैसे if the total amount in the 50 rupees। अब देखिए सिक्के का कितना दिया है? ₹1 है, 50 पैसे हैं और क्या दिया है? 25 पैसे दिया है। अब देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं? कॉइन्स का रेशियो निकाल ले रहे हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसका डबल है? यहां पर देखा जाए किसका डबल है? कॉइन्स 50 पैसे डबल टू द कॉइन्स ऑफ किसका? 25 पैसे का। 25 पैसे का क्या कर ले रहे हैं? डबल कर ले रहे हैं। अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक, इसको डबल अभी छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कॉइन्स ऑफ द 25 इज 4 टाइम्स ऑफ किसका? 25 4 टाइम्स किसका था? इसका। मीन्स इसकी वैल्यू हम क्या लिए होते? 2 लेते तो ये क्या हो जाता है? इसका 4 और ये क्या हो जाता? 1 हो जाता ना। यही तो रेशियो बन रहा है। क्या कह रहा है? द बैग इज कंटेन 1 रुपीज 50 पैसे और क्या दिया है? 25 सच अ वे ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे इज डबल टू द 25। 25 का क्या है? डबल हो रहा है इसका। 1 रुपीज का इसका डबल हो रहा है और क्या रहा? 4 टाइम्स इसका हो रहा है। ठीक, अब क्या करना है? इसको हम अमाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। अब 1 रुपए का हमारे पास एक सिक्का कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। अब 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे? 2 रुपए हो जाएंगे। अब 25 पैसे के 2 सिक्के हमारे पास हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 50 पैसे हो जाएंगे। 50 पैसे हो गए। अब पूरा टोटल ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 और 3.5 मीन्स ये हो जाएगा 3 रुपए 50 पैसे। कह रहा 3 रुपए 50 पैसे ना होके कितना दिया है? 3 रुपए 50 पैसे ना होके कितना दिया है? 56 रुपए दिया है। अब यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 56 अपन क्या हो जाएगा? 3.50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहां से इसको हटा लेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या हो जाएगा? यहां से 5 से काटेंगे, 5 से 35 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और 7 8 56 मीन्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। और उसके बाद हमसे क्या पूछा है? कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। 50 पैसे कॉइन्स कितना था? 4 था तो 1 की वैल्यू 16 तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 64। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार देखना, ये क्या था? हमें क्या करना था? अरेंजमेंट करना था, कुछ नहीं करना था। जितना कह रहा है उसको हमें करना था, बस जितना कह रहा है उतना नोट कर। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे कह रहा था। 50 पैसे इज डबल टू द कितना? 25 पैसे से क्या है? इससे मान लीजिए क्या, अभी इसको छोड़ देते क्योंकि रेशियो नहीं बन रहा था इसका डबल। उसके बाद कह रहे हैं 4 टाइम्स द 1 रुपए क्या है?
4 टाइम्स है, मीन्स 50 पैसे क्या 1 का क्या कर दिए, इसका 1 रुपए का 50 पैसे करेंगे 4 टाइम्स हो गया। अब ये पता चल गया 4 टाइम्स है तो ये क्या रहा होगा 2 टाइम्स रहा होगा। इसी तरीके क्या हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हुए बस यही माइंड में रखना है कि उसमें क्या है अमाउंट दिया है कि टोटल अमाउंट दिया है या फिर टोटल क्या यहाँ कॉइन्स की संख्या दी है, नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं टोटल, उसी बेसिस पे हमारे पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू।